वेलकम टू प्रिप साइंस टेक। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। पिछली क्लासेस में हम लोगों ने 13 नंबर क्वेश्चन तक कर लिया था। ये सारे जो क्वेश्चन है हमने 100 प्लस PYQ लिया है। प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन है ये किसके, आरआरबी के। आरआरबी के जितने भी एग्जाम होते हैं, आप ALP उठा लो या ग्रुप डी का उठा लो या फिर जेई का उठा लो, किसी भी एग्जाम के ये क्वेश्चन है 100 प्लस PYQ रिफ्रैक्शन टॉपिक के। रिफ्रैक्शन टॉपिक से अगर आप इन सारे क्वेश्चन को आप कर लेते हो, आप प्रैक्टिस आप इस क्वेश्चन कर लेते, तो मोस्टली आपको 90% जो डाउट्स है वो सारे क्लियर हो जाएंगे सारे यहाँ से। क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट सारे जो क्वेश्चन है मिक्स्ड है एकदम। हर एक टॉपिक से आपको दो दो तीन तीन क्वेश्चन मिल जाएंगे जो कितने तरीके से घुमा घुमा के पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन को हम एक एक करके इस वीडियो को हमने बनाया है पार्ट वन में हमने 13 क्वेश्चन कवर किया है। फिर पार्ट बी में, पार्ट टू में 13 क्वेश्चन कवर करेंगे, पार्ट थ्री में 13 क्वेश्चन करके, तो ये 3 या 4 पार्ट्स में हमने जो भी 100 प्लस क्वेश्चन है इसको कवर कर लेंगे सारे क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन आपको एक रिफ्लेक्शन टॉपिक से टॉपिक वाइज कवर किया है। आने वाली वीडियो में जितने भी सारे वीडियो बनाऊंगा, इस वीडियो में आपको एक पहले थ्योरी कवर करेंगे टॉपिक से, किसी भी एक टॉपिक से थ्योरी कवर करेंगे। थ्योरी कवर करने के बाद हम उसके उस टॉपिक से रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चन होंगे वो उसके करेंगे इसको, ठीक है। PYQ के उस टॉपिक से सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसको। तो आज हम टॉपिक जो कवर करेंगे वो क्या है, हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्शन का 31st क्वेश्चन है इसका। तो कुछ उस क्वेश्चन को करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि इफ द वैल्यू ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज, इफ द वैल्यू ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज देन, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू को इंक्रीज कर दिया जाए तो जो डेविएशन होगा वो बढ़ेगा या कम होगा, बढ़ेगा या कम होगा, ये क्वेश्चन में पूछा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, स्पीड ऑफ द लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ द लाइट, स्पीड ऑफ द लाइट इन एयर और वैक्यूम बोल सकते हैं आप, ठीक है, वैक्यूम। तीसरा क्या है, स्पीड ऑफ द लाइट, स्पीड ऑफ द लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ द लाइट इन मीडियम, ठीक है। अब ये n की वैल्यू क्या है कि अगर n की वैल्यू कब बढ़ सकती है, ये तो जो स्पीड ऑफ द लाइट है वैक्यूम में या एयर में वो तो कांस्टेंट ही रहेगी। अब वो चेंज क्या हो सकता है, स्पीड ऑफ द लाइट इन मीडियम में चेंज हो सकता है ये। अगर इसकी वैल्यू को अगर हम कम करेंगे तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। अगर स्पीड कम होती है, अगर स्पीड कम होती है, स्पीड ऑफ द लाइट अगर कम होती है, कम हो रही है, इसका मतलब ये होगा कि वो कौन सा मीडियम है, डेंसर, डेंसर मीडियम है, ठीक है। वो कौन सा है, डेंसर मीडियम है, वो डेंसर मीडियम है। अगर डेंसर मीडियम होता है, जब लाइट इस साइड से दूसरे मीडियम में जाती है, फर्स्ट है और ये सेकंड है, डेंसर मीडियम है, तो अगर इसको हम डेंसर मानते हैं, डेंसर मीडियम मानते हैं, तो क्या होता है कि जब ये लाइट आती है तो ये किधर किधर किस साइड में बेंड होती है, अब किधर बेंड होगी, नॉर्मल की तरफ ये बेंड होगी है, नॉर्मल की तरफ ये बेंड होगी है। तो डेविएशन इन डायरेक्शन ऑफ द लाइट क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है, ठीक है। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट होगा। ये ऑप्शन, ये नहीं क्रॉस, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। इंक्रीज कब करेगा, जिसकी वेलोसिटी अगर कम होगी, स्पीड कम होगी, उसी साइड में ये इंक्रीज करेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अ स्टूडेंट मेजर द मैग्निफिकेशन ऑफ द स्फेरिकल लेंस, स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल लेंस है, स्फेरिकल लेंस, स्फेरिकल लेंस और स्फेरिकल मिरर है। दोनों के केस में, दोनों के केस में क्या मिला इसको, m की वैल्यू पॉजिटिव 3 मिली। m क्या है, मैग्निफिकेशन है, मैग्निफिकेशन है आपका। अब मैग्निफिकेशन होता क्या है, हाइट ऑफ द इमेज
टू दी हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, टू दी हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये इमेज की हाइट है, ये ऑब्जेक्ट की हाइट हाइट है, ऑब्जेक्ट की हाइट। अब इमेज की जो हाइट है, इमेज की एच डैश है, ये कब नेगेटिव होगा और कब पॉजिटिव होगा। एच डैश की जो ऑब्जेक्ट की जो हाइट है हमेशा कितनी होती है, पॉजिटिव होती है ना। जो इमेज की जो हाइट है ये क्या नेगेटिव हो सकती है और पॉजिटिव हो सकती है, ठीक है। अब इसमें क्या बोला गया है कि जो m की वैल्यू है वो किसमें पॉजिटिव है, तो क्या हो सकता है m जो एच डैश है वो किसमें होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन किस केस में होगा, किस लेंस के केस में होगा, क्योंकि स्फेरिकल लेंस कितने टाइप्स के, एक तो आपको कॉनकेव मिल जाएगा, कॉनकेव। दूसरा आपको मिल जाएगा कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स लेंस मिल जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं कि किस केस में आपका पॉजिटिव होगा, तो आपने देखा होगा कि कॉन्वेक्स लेंस में जो भी इमेज बनती है, कॉन्वेक्स लेंस के केस में जो भी इमेज बनती है इसके नीचे बनती है, एक्स एक्सिस के हमेशा नीचे बनती है, इस साइड में बनती है। तो ये क्या होता है कि जब भी आप कोऑर्डिनेट से इस साइड में जाओगे तो क्या होता है, नेगेटिव में होता है, नेगेटिव में आप लेते हो, तो ये एच डैश नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है ये पॉजिटिव, पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो ये किसके केस में, कौन, कॉन्वेक्स लेंस के केस में। अगर हम कॉनकेव के केस की बात करें, कॉनकेव लेंस की केस की बात करें, तो जो ऑब्जेक्ट की जो हमेशा जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट पॉजिटिव में होता है, इमेज भी क्या होता है इसकी जो हाइट केस में होती है, पॉजिटिव में ही होती है। एक तो कंफर्म हो गया ये कॉनकेव लेंस होगा, कॉनकेव लेंस होगा। नहीं तो आप देखिए यहाँ पे, ये सपोज करिए कि ये क्या है, कॉनकेव लेंस है। अब ये इमेज है, ठीक है, आपको ऑब्जेक्ट यहाँ पे, ऑब्जेक्ट इससे इमेज ये रिफ्लेक्टेड होके, रिफ्लेक्टेड होके इस साइड में लाइट चली जाएगी, ठीक है। दूसरा, इससे एक्सटेंड करिए इसको, जब एक्सटेंड करेंगे फिर ये ऑप्टिकल सेंटर से लाइट, तो ये क्या बन रही है, एक्स एक्सिस के ऊपर ही बन रही है, इमेज जो बन रहा है एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो इसकी जो हाइट है किस में लेंगे, पॉजिटिव में लेंगे। तो एक तो कंफर्म हो गया कि कॉनकेव लेंस के केस में, कॉनकेव लेंस के केस में m की वैल्यू किस में होती है, पॉजिटिव में होती है। अब दूसरा मिरर की बात कर रहा है, दूसरा मिरर की बात कर रहा है। अब मिरर के में आपने पढ़ा होगा कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट ये रिफ्लेक्टेड हो गया, ठीक है। अब इसको एक्सटेंड करोगे आप, जब इसको एक्सटेंड आप करोगे, ठीक है। दूसरा, दूसरा केस ये है कि ये आप इस तरीके से इसको आप एक्सटेंड करोगे तो ये क्या भी एक्स एक्सिस के ऊपर ही बन रहा है। तो कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर केस में भी m की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर यहाँ पे मिल गया, और कॉनकेव लेंस, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो आप सीधा सीधा फंडा आप याद कर लो, आप सीधा सीधा फंडा याद कर लो कि मिरर जो होता है ना, मिरर के केस में अगर मिरर में अगर m की वैल्यू पॉजिटिव कब होगी, m की वैल्यू पॉजिटिव कब होगी और m की वैल्यू नेगेटिव कब होगी। इसके केस में कॉनकेव, और ये क्या हो गया, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक इसी का अपोजिट किसमें होता है, आपका मिल जाएगा इसमें लेंस के केस में मिल जाएगा। तो आप ये याद कर लो, आप इसको रट लो, आप इसको, इतना आपको चीजें करने समझना नहीं, एक बार आप समझोगे सारी चीजें प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी आपकी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ लाइट रे इंटर फ्रॉम मीडियम ए टू मीडियम बी, एक लाइट है मीडियम ए से मीडियम बी में जा रही है, एज रिजल्ट इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल इन द मीडियम बी। सपोज करिए एक लाइट आई और ये क्या हो रही है, बेंड हो रही है अवे, इस साइड में भाग रही है, मतलब डेविएट हो रही है, एंगल का फॉर्मेशन। तो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम बी रिलेटेड टू द मीडियम ए, है ना। तो आपने पहले क्लासेस में जब उसके थ्योरेटिकल क्लासेस कवर कराया था तो उसमें हम बताया था कि जब रेयर से जब डेंसर मीडियम में लाइट जाती है, रेयर से जब डेंसर मीडियम में लाइट जाती है, रेयर है, सपोज करिए ये रेयर मीडियम है, रेयर मीडियम है, रेयर मीडियम का मतलब लेस डेंसर, और ये क्या डेंसर मीडियम है, ये आपका डेंसर
मीडियम, वन है और ये टू। जब डेंसर मीडियम में जाएगी, स्पीड ऑफ द लाइट क्या हो जाती है, डिक्रीज कर जाती है। स्पीड ऑफ द लाइट क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है ना। अब जब डेंसर से रेयर में आएगी, डेंसर से रेयर मीडियम में आएगी, स्पीड ऑफ द लाइट क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है। स्पीड ऑफ द लाइट क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है, बढ़ जाती है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू होता क्या है, सी बाई वी। ठीक है, सी बाई वी मतलब कि सपोज करिए ये क्या है, स्पीड ऑफ द, किसके रेस्पेक्ट में पूछा है, वी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द बी रिलेटेड टू द मीडियम ए। तो ये सपोज करिए मीडियम बी में स्पीड है और मीडियम ए में स्पीड है, मीडियम ए में स्पीड है। ये क्या है, मीडियम ए क्या है, हमारा डेंसर है, और मीडियम बी क्या है, रेयर है। स्पीड ऑफ द लाइट किस में ज्यादा होगी, इसमें ज्यादा होगी, और स्पीड ऑफ द लाइट कम किस में होगी, इसमें कम होगी। जब, इसका कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप टू को, हम सपोज कर लेते टू इंटू टू बाई फाइव करोगे आप, मतलब ज्यादा, ऊपर वाला कम है नीचे वाला ज्यादा है, इसको करोगे डिवाइड करोगे आप, कितना है, 0.4 आएगा। 0.4 किससे, वन से कम आ रहा है, ठीक है ना, वन से कम होगा। जब ऊपर वाला कम है नीचे वाला ज्यादा है, तो क्या वैल्यू किससे, वन से कम आएगी ना। तो इसमें अगर हम बात करेंगे, इस क्वेश्चन को जो सॉल्व करेंगे, तो क्या आएगा, लेस देन द यूनिटी, लेस देन द यूनिट आएगा। हमेशा जिसका पूछा रहता है ना मीडियम बी का, अगर जिसका पूछा हुआ है उसको नीचे रखना होता है, जिसके सापेक्ष में पूछा है उसको ऊपर रखना होता है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। ठीक है, नहीं तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट यूज द प्रिंसिपल ऑफ द रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो रिफ्रैक्शन प्रिंसिपल का यूज करता है। रेडियो नहीं करता, मोबाइल भी नहीं करता, क्लॉक भी नहीं करता, आप चश्मा जो पहनते हो आप वो करता है। ठीक है ना, चश्मा क्या होता है, लेंस होता है, ठीक है ना, लेंस में रिफ्रैक्शन होता ही है, जैसे अभी 31st क्वेश्चन कराया वो। 35 क्वेश्चन है, व्हेन अ रे इज इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, व्हेन अ रे इज इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस of convex lens, then the refracted ray will passes through। तो लेंस कौन सा है हमारा, कॉन्वेक्स लेंस है। तो कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है हमारा, इस तरीके का होता है। ठीक है, अगर जो इंसिडेंट रे क्या है, पैरेलल है, इंसिडेंट रे ये पैरेलल है। जब इंसिडेंट रे पैरेलल होती है तो ये कहाँ पे मीट करती है, आपकी प्रिंसिपल फोकस पे ये मीट करती है ना। इनफाइनाइट से अगर प्रिंसिपल एक्सिस पे ये इंसिडेंट रे इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस है, और ये क्या है, इंसिडेंट, इंसिडेंट रे, और ये क्या है, रिफ्रैक्टेड, रिफ्रैक्टेड रे। अब इससे रिफ्रैक्टेड होने के बाद कहाँ पे मीट करेगी, प्रिंसिपल फोकस पे मीट करती है, प्रिंसिपल फोकस पे लाइट मीट करती है। ठीक है, तो समझ में आई थिंक आपको आ गया होगा, कोई नहीं, तो इसका क्या है, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द अपीयरेंस ऑफ द स्टिक एट द इंटरफेस व्हेन इमर्स्ड इन वाटर इज एग्जांपल ऑफ द। जैसे अगर हम बात करें, ये सपोज करिए ये लाइट है, लाइट मतलब एक बॉक्स है, ठीक है, इसमें क्या वाटर रखा है, एक बॉटल है, उसमें वाटर रखा है, और इसी बॉटल में क्या कर दिया है, एक स्टिक डाल दी गई, स्टिक, इसमें स्टिक रख दिया गया, ठीक है, स्टिक इसमें रख दिया गया है। अभी जो स्टिक है, अभी स्टिक है, जैसे इस वाटर में रखा गया है इसको, तो आप बाहर से आप इसको देखोगे ना, तो नजर ये आएगा, सपोज करिए एक यहाँ इस पॉइंट से लाइट ऐसे जाएगी, इस तरीके से लाइट निकलेगी यहाँ से। बेसिकली होगा क्या, ये लाइट यहाँ से निकलेगी ऐसे, है ना, अब ये लाइट ऐसे निकलेगी, अब ये लाइट क्या होती है, बेंड होगी यहाँ से, ये लाइट यहाँ से बेंड होगी। अब जो आगे इसका एक्सटेंड आप करोगे, तो ये जो लाइटेड है नजर आएगी यहाँ पे, जो इसका पॉइंट है कहाँ पे नजर आएगा, यहाँ पे नजर आएगा, कौन सा, ये वाला पॉइंट यहाँ नजर आएगा। मतलब थोड़ा सा आपका डिस्प्लेसमेंट होगा, मतलब कि
स्टिक जो है वो जो बेंड नजर आएगी आपको, टिल्ट नजर आएगी, डिस्प्लेस नजर आएगी, ठीक है ना। ये क्यों नजर आ रही है? रिफ्रैक्शन की वजह से आ रही है। कौन से? रिफ्रैक्शन की वजह से आ रही है। इसको क्या बोला जाता है? रिफ्रैक्शन। मतलब एक लाइट यहाँ से जा गई और ये मीडियम चेंज होने के कारण इसका स्पीड ऑफ द लाइट चेंज हुआ, स्पीड लाइट की जो स्पीड होगी चेंज हो गई। तो लाइट की स्पीड चेंज होगी तो वो क्या लाइट करेगी? बेंड कर जाएगी। अगर बेंड करेगी तो आप इसको थोड़ा सा एक्सटेंड आप करोगे, यहाँ पे लाइट आपको मालूम पड़ेगी कि मिल रही है, बट एक्चुअली क्या यहाँ पे है, लेकिन आपको नजर कहाँ पे आएगा? इस वाले पोजीशन पे नजर आएगा। ये किसकी वजह से हो रहा है? रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट की वजह से ये हो रहा है। 37 क्वेश्चन है, व्हेन अ लाइट पासेस फ्रॉम वाटर टू एयर, वाटर टू एयर, वाटर क्या है हमारा? डेंसर मीडियम में। वाटर क्या है? डेंसर, डेंसर है। एयर क्या है? रेयर, रेयर मीडियम। रेयर मीडियम कहने का मतलब वो, इसका मतलब ये होगा कि ये लेस डेंसर है, लेस डेंसर है, लेस डेंसर है। किसके कंपैरिजन में? वाटर के कंपैरिजन में, ठीक है। जब होता क्या है कि सपोज करिए कि एक लाइट वाटर से, इस वाटर से लाइट क्या जाएगी? इस साइड में आएगी, मतलब ये वाटर है, वाटर से किधर आ गई? एयर में आ गई, है ना। तो जब ये लाइट एक एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो क्या चेंज होता है? स्पीड ऑफ द लाइट चेंज होता है। स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है? वो चेंज चेंज होता है, ठीक है, वो बदल जाता है। तो क्या यहाँ पे पूछा है? ये ऑप्शन डी करेक्ट है। 38 क्वेश्चन है, अ लाइट ट्रेवल फ्रॉम एयर इनटू वाटर, लाइट ट्रेवल करी फ्रॉम एयर से वाटर में, एयर, वाटर, with an refractive index of the 9 n is equal to 1.3। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होती है? यूनिट लेस क्वांटिटी होती है, यूनिट लेस क्वांटिटी होती है, इसकी यूनिट नहीं होता, ठीक है ना। ये एग्जाम में पूछ सकता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ यूनिट लेस क्वांटिटी, इट हैज द यूनिट यूनिट या बोथ ऑफ, और भी एक ऑप्शन दे सकता है। पर ये क्या होता है? यूनिट लेस क्वांटिटी होती है, इसकी कोई, जैसे लेंथ है, लेंथ को किसी मीटर में आप दिखा सकते हो, तो मीटर क्या है? हमारा यूनिट है, मीटर हमारा यूनिट है, ठीक है। तो अब इसका वाटर के कंपैरिजन में दे रखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 19 n इज इक्वल टू 1.33 दे रखा है, ठीक है। अब n इज इक्वल टू होता क्या? c बाई w कर देते हैं। ये स्पीड ऑफ द लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, लाइट इन वाटर, और स्पीड ऑफ द लाइट इन वैक्यूम, लाइट इन वैक्यूम, ठीक है। अब ये क्या है? रेयर मीडियम है, और ये क्या है? डेंसर, डेंसर मीडियम है, ठीक है। तो इस केस में जब एयर जो आएगी, लाइट आएगी, जब रेयर से डेंसर मीडियम में आएगी तो लाइट किधर बेंड होती है? नॉर्मल की तरफ। ये क्या आपका नॉर्मल है, नॉर्मल के साइड में ये क्या होती है? लाइट बेंड करती है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट है? गो परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल, नहीं। बेंड अर्थ फ्रॉम द नॉर्मल, बेंड कब, नॉर्मल से दूर कब भागेगी? जब ये वाला डेंसर से रेयर मीडियम में आएगी तब तब तो ये खुद ही क्या है? डेंसर मीडियम है, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ऑप्शन सी 38 का ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हमारा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल कैन बी लिंक्ड विद रिलेटिव प्रोपगेशन ऑफ द लाइट इन अ डिफरेंट मीडियम। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है किससे लिंक्ड होता है? स्पीड ऑफ द लाइट से ये लिंक्ड होता है। स्पीड ऑफ द लाइट इन वैक्यूम, इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ द लाइट इन, स्पीड ऑफ द लाइट इन मीडियम, इससे है स्पीड से ये लिंक्ड है। तो क्या है? ये स्पीड से। ये सारे ऑप्शन क्या है? इनकरेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करेक्ट रिलेशन बिटवीन द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस एंड इट्स पावर, पी इज इक्वल टू क्या होता है? 1/f होता है। एफ किस में होना चाहिए? मीटर में होना चाहिए। इसका यूनिट क्या होता है? डायोप्टर होता है, ठीक है।
तो एफ हमेशा याद रखना, आपके एफ को अगर सेंटीमीटर में आप कैलकुलेशन करने के बाद आपको मिलता है तो किस में चेंज करना होता है, मीटर में आप चेंज करोगे। मीटर में चेंज करने के बाद ही आप पावर निकालोगे। पी क्या है, पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस, ठीक है। पी क्या होता है, पॉजिटिव में और नेगेटिव में दोनों हो सकता है, ठीक है। पॉजिटिव कब होगा, पी पॉजिटिव कब होगा, पॉजिटिव कब होगा, तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, पावर किस पे डिपेंड कर रहा है, फोकल लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, फोकल लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। तो एफ, एफ कब नेगेटिव होगा और एफ कब पॉजिटिव होगा, तो नेगेटिव कब होता है, कॉनकेव लेंस के केस में, कॉनकेव लेंस के केस में। और ये किस पॉजिटिव होता है, ये कॉन्वेक्स लेंस के केस में होता है। तो एम पी अगर पॉजिटिव आ गया इसका मतलब ये हो गया ये कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। अगर नेगेटिव आ गया तो क्या होगा, कॉनकेव लेंस है। तो ये एफ पॉजिटिव नेगेटिव कब होता है, अब ये देखोगे आप ये देखोगे कि ये सपोज करिए कॉन्वेक्स लेंस है, तो जो पैरेलल रेज आ रही है, ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपने रखा, रखने के बाद ये क्या हो जाती है, इस साइड में, इस साइड में आ जाती है ये, ठीक है। आपको जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो यहाँ कट कर रही है, कहाँ पे कट कर रही है देख रहे हो ना आप, तो जिधर इमेज बनता है ना, जिधर इमेज बनता है उसी साइड का फोकल लेंथ लिया जाता है, उसी साइड का फोकल लेंथ लिया जाता है। तो इमेज किधर बन रहा है, राइट साइड में बन रहा है, आपका राइट साइड में इमेज बन रहा है, तो फोकल लेंथ किधर लोगे, राइट साइड में लोगे, तो फोकल लेंथ राइट साइड में होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये कौन सा केस है, कॉन्वेक्स लेंस केस है, कॉन्वेक्स लेंस का ये केस है, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो आप इस चीज को याद रखना कि पी पॉजिटिव कब होता है, पी नेगेटिव कब होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन में पूछ सकता है। पी इज इक्वल टू क्या है, ए 1/f होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इमर्जेंट रे फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस विल बी, इमर्जेंट रे। अब इमर्जेंट रे बोला कब जाता है, पहले आप इस चीज को समझिए, इमर्जेंट रे बोला कब जाता है, इमर्जेंट रे फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। जैसे कि इमरजेंट सपोज करिए कि मैं इस तरीके से, ये एक लाइट है, ये नॉर्मल है, नॉर्मल है, अब ये मीडियम चेंज हुई, फिर से ये निकल गए, तो जो ये लाइट सेम मीडियम में आ रही है ना, इस सेम मीडियम में आ रही है, सपोज ये ग्लास स्लैब है और इस साइड में क्या एयर है, ये एयर है, ठीक है। तो जो जिस सेम मीडियम में आई ना, एयर वाली, जब एयर वाली मीडियम में निकल के आएगी ग्लास, ग्लास स्लैब से जब लाइट बाहर निकल के आएगी, इसको बोला जाएगा इमर्जेंट, इमर्जेंट रे। और इसको क्या बोला जाएगा, इंसिडेंट, इंसिडेंट रे। और इसको क्या बोला जाएगा, रिफ्रैक्टेड, रिफ्रैक्टेड रे बोला जाएगा इसको। अब ये इमर्जेंट रे बोलने का मतलब ये हुआ, अब ये जैसे लेंस है आपका, ये लेंस है, ठीक है। अब ये लेंस है, अब इसका क्या होता है, इसको ऑप्टिकल सेंटर बोला जाता है, इसको ऑप्टिकल सेंटर, सेंटर बोला जाता है इसको। सपोज करिए कि ये लाइट अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है, पास कर रही है, ये क्या बोला जाएगा, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। और इधर साइड क्या, रिफ्रैक्टेड, रिफ्रैक्टेड रे। और ये केस को क्या बोला जाएगा, इमरजेंट, इमरजेंट रे इसको बोलेंगे, ठीक है। तो जो इमरजेंट रे है और इंसिडेंट रे जब ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है, जब इंसिडेंट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी, तो जो इमरजेंट रे है ये डेविएट नहीं होती है, जैसे आएगी, जितनी सीधी आएगी वैसे ही निकल जाएगी इस लाइट से, वैसे ही ये निकल जाएगी, कोई डेविएशन नहीं होता है इसमें, सीधी आई सीधी निकल जाएगी। तो इसमें क्या होता है, कोई डेविएशन नहीं होता है। ये सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, गलत, ऑप्शन हमारा एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द करेक्ट रिलेशन बिटवीन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ द लाइट एंड स्पीड ऑफ द लाइट इन मीडियम। जैसे शुरू से ही बोल रहा हूँ आपसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू क्या होता है, सी बाई वी, स्पीड ऑफ द लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ द लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है।
तो इसको क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो सी म्यू इज इक्वल टू क्या है, सी बाई वी। म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ वन सी सम मार्बल्स देन दैट आर immersed in water will observe the as a in law, this is because water act as, जैसे कि आपने सपोज करिए एक बॉटल है, ठीक है, टब है, इसमें आपने मार्बल को रख दिया। अब ये मार्बल तो एक्चुअल में क्या छोटा है, बट आपको क्या नजर आएगा, थोड़ा सा बड़ा दिखाएगा, लार्जर दिखेगा। अब ये लार्जर दिख क्यों रहा है, क्योंकि जो वाटर है ना, एक लेंस की तरह काम करेगा, एक कैसे, एक लेंस की तरह। अब लेंस की तरह काम करने का मतलब क्यों कर रहा है ये, क्योंकि ये रिफ्रैक्शन हो रहा है, रिफ्रैक्शन लाइट का क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। अब लाइट का रिफ्रैक्शन कहने का मतलब कि जब यहाँ से लाइटें पास करेंगी ना, जब इस मीडियम वाटर के मीडियम से लाइटें जब जाए निकलेगी इससे, वो क्या करेगा, वाटर उसको कन्वर्स करेगा, मतलब कि उसको मैग्नीफाई करेगा, ये मैग्नीफाई करता है, ये मैग्नीफाई कर देगा, ये एक कॉन्वेक्स लेंस की तरह काम करेगा। कैसे, कॉन्वेक्स लेंस की तरह काम करेगा ये वाटर। तो क्यों काम कर रहा है, एक कॉन्वेक्स लेंस की तरह काम कर रहा है। हमेशा जो कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, मैग्नीफाई कर देता है। मैग्नीफाई किसी में साइज, और जो इमेज की जो साइज होती है, इमेज की जो साइज होती है वो क्या जाती है, बढ़ जाती है, इससे ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। ठीक है ना, आपको इन्फिनिटी वाला केस मिल जाएगा, एट जब ऑब्जेक्ट को और सेंटर ऑफ द कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में रखो, इस केस में भी आपको साइज बढ़ जाती है। तो ये इसके सारे एग्जाम्पल है कि वाटर कैसे एक्ट कर रहा है, कॉन्वेक्स लेंस की तरह काम कर रहा है, तो भी ये थोड़ा सा लाल बड़ा दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द टू फोकाई, लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द टू फोकाई, कॉन्वेक्स लेंस के केस में या लेंस के केस में कितने फोकाई होते हैं, एक और दो, एक तो इसका और एक इसका, दो दो सरफेस है, एक तो ये वाला और एक तो ये, इसके दो फोकाइस होते हैं। ठीक है ना, F1 और ये क्या होता है, F2 होता है। इन दोनों को जोड़ने वाले लाइन को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस इसको बोला जाता है इसको। ऑप्शन हमारा क्या करेक्ट हो जाएगा, बी करेक्ट है। पांचवा क्वेश्चन है, रेशियो ऑफ द साइन आई एंड साइन आर इज नोन एज, एन इज इक्वल टू क्या होता है, साइन आई बाई साइन आर। आर क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। ठीक है, तो इसको जब रेशियो आप निकालोगे ना, तो जो निकल के आता है इसको क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला जाता है। जैसे एक लाइट, ये लाइट ए है और बी है, तो जो इस मीडियम से जो आ रही है, और लाइट क्या रही है, बेंड कर जा रही है इस साइड में, जो आई होता है और ये क्या होता है, आर होता है। अब इसका मुझे निकालना होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द बी विद रिस्पेक्ट टू द ए, तो साइन आई बाई साइन आर करेंगे। ठीक है, ये निकालेंगे इसका। साइन आर बाई साइन आई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द लेंस विच इज अ थिन इन द मिडिल थिक एट द पेरिफेरी इज कॉल्ड एस, इसको क्या बोला जाता है, जैसे ये लेंस है, लेंस है तो ये क्या है, थिन है, ये वाला पोर्शन क्या है, थिन होता है, और ये क्या होता है, थिक होता है। इस लेंस को क्या बोलते हैं, कॉनकेव, कॉन कॉनकेव लेंस बोला जाता है। और कॉन्वेक्स लेंस के केस में क्या होता है, ये वाला पोर्शन क्या होता है, थिक होता है, एट द मिडिल, मिडिल में थिक होता है, और पेरिफेरी पे क्या होता है, ये थिन होता है। तो ये इस लेंस को क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स लेंस बोला जाता है। ठीक है, ये समझ में आ गई। ऑप्शन हमारा क्या होगा, कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा, ये सर इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द concave lens
हाउ विल द इमेज विल बी फॉर्म आफ्टर द रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन होने के बाद इमेज कैसा बनेगा आपका, ये पूछ रहा है। जिससे मैं बात कर रहा हूँ इसका, ये क्या कॉन्वेक्स लेंस है आपका, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस है। ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिया गया, इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच। इन्फिनिटी ये, ऑप्टिकल सेंटर ये बोला जाता है, इसको ऑप्टिकल सेंटर बोला जाता है, ऑप्टिकल सेंटर इसको बोला जाता है। और इस ऑप्टिकल सेंटर से इस ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से एक लाइट निकलेगी और यह कैसे डाइवर्स हो जाएगी, ठीक है। अब डाइवर्स होने के बाद ये लाइट कैसे एक्सटेंड करेंगे थोड़ा सा, जब एक्सटेंड करेंगे एक ऑप्टिकल सेंटर से लाइट पास करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या इसने मैच करेगी ये लाइट, ये वाली लाइट आपको ने एक्सटेंड किया वो, और एक लाइट ऐसे आई, यहाँ पे क्या करेगी, मिल गई, मीट करेगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर गई, ये लाइट इंटरसेक्ट की यहाँ पे लाइट। जब ये लाइटें इंटरसेक्ट की थी यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होगा यहाँ पे। अब वो जो इमेज का जो फॉर्मेशन होगा वो छोटा होगा या बड़ा होगा, किससे, ऑब्जेक्ट से। तो क्या होता है, ये डिमिनिश्ड होता है, छोटा बनता है, ये क्या बनता है, छोटा छोटा सा बनता है ऑब्जेक्ट, ये डिमिनिश्ड होता है हमेशा। तो ये क्या होगा, ऑप्शन हमारा एक करेक्ट होता है, ये सारे नहीं होंगे, ठीक है। 47 का ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टू ऑब्टेन enlarged a real inverted image, to obtain an enlarged बड़ा और real inverted image beyond the 2f2, beyond the 2f2 after the refraction, where should be the object placed, कहाँ हम ऑब्जेक्ट को हम प्लेस करें कि जो इमेज बने वो आफ्टर द सेकेंड प्रिंसिपल एक्सिस, सेकेंड प्रिंसिपल फोकस के, सेकेंड प्रिंसिपल फोकस के पीछे बने, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाए। लेंस पहले क्या है हमारा, कॉन्वेक्स लेंस है, तो पहले हम कॉन्वेक्स लेंस को बनाते हैं, ठीक है। इमेज कहाँ पे, एक तो फोकाई हमारा ये है और ये सेकंड प्रिंसिपल एक्सिस, फर्स्ट सेकंड प्रिंसिपल 2f2 इसके पीछे बोल रहा है, इसके पीछे इमेज बनना चाहिए। तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना चाहिए, एक तो हमारा, एक तो ये रहा f1 और 2f1 है, ठीक है। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें, तो ऑब्जेक्ट को अगर हम इसके बीच में रखते हैं ना, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को आपने रखा, रखने के बाद ये लाइट किससे पास करेगी, इससे, यहाँ से, ठीक है। अब एक लाइट ऐसे निकलेगी और अब देखोगे आप कि यहाँ पे मिलेगी आके इस साइड में, तो इमेज तो यहाँ बन गया, इमेज यहाँ पे बना है, सेकेंड 2f2 के पीछे बना है, बट ऑब्जेक्ट को कहाँ रखने के बाद, 2f1 और f1 के बीच में रखने के बाद ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे इमेज जो है, इमेज यहाँ पे बना है। तो कहाँ पे रखेंगे, 48 का ऑप्शन ये हो जाएगा आपका f1 और 2f1 के बीच में। तो ये क्या आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, और क्या है ये इमेज है। ये क्वेश्चन बोला था, इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, a ray of light appearing to meet at the principal focus of the convex concave lens emerging after the refraction, जो लाइट रे है वो आपको ऐसा मालूम पड़ रहा है कि वो प्रिंसिपल फोकस पे मीट कर रही है, मीट कर रही है आफ्टर द रिफ्रैक्शन, है ना। तो इस केस में ये कॉन्वेक्स लेंस है, इस केस में क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस है कि ये लाइट जो है ऐसा मालूम पड़ रहा है, इस तरीके से मालूम पड़ रहा है कि ये जो लाइट है वो कहाँ मीट कर रही है, रिफ्रैक्शन होने के बाद इस प्रिंसिपल फोकस पे मीट कर रही है ना, प्रिंसिपल फोकस पे मीट कर रही है, प्रिंसिपल फोकस। ये कब आपको मिलती हुई नजर आएगी, कब मिलती हुई नजर आएगी, ये जो इंसिडेंट रे है ना, किसके पैरेलल रे, किसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, तो ही आपको नजर आएगी कि ये लाइट जो है प्रिंसिपल फोकस पर मिलती हुई नजर आएगी।
लाइट मीट कर रही है ना। तो ऑप्शन हमारा कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है ना। ये पैरेलल रे है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस की। ये क्या हो गया, डायफ्रैक्शन हो गया, मतलब ये कन्वर्ज डाइवर्स हो गई ये लाइट इधर डाइवर्स हो गई। जैसे आप इसको एक्सटेंड करके आप मीट कराओगे यहाँ पे, तो यहाँ मीट नजर आएगी कि यहाँ से लाइट निकल रही है, बट एक्चुअली में क्या हो रहा है, ये डाइवर्स हो रही है। बट आपको मालूम पड़ेगा कि यहाँ से लाइट निकल रही है, ठीक है ना। इस पॉइंट पे मीट करके उसको क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस पे। प्रिंसिपल फोकस पे तभी नजर में मिलती हुई नजर आएगी जब इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रहेगी तो ही नजर आएगी। तो पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस होगा। ऑप्शन ए 49 का ऑप्शन ए करेक्ट है। सेकेंड क्वेश्चन है, a ray of light from the object, a ray of light from the object parallel to the principal axis of the concave lens। जो इंसिडेंट रे है वो किसके कॉनकेव प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, किसके कॉनकेव लेंस के। आफ्टर द रिफ्रैक्शन अपीयर टू डाइवर्स फ्रॉम विच पॉइंट, किस पॉइंट से वो डाइवर्स होती हुई नजर आएगी। जैसे अभी पिछले वाले में ही बताया था आपको, पिछले वाले में ही बताया, ये लाइटें हैं, ठीक है, ये लाइट है किसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस की लाइट पैरेलल है। आपको कहाँ पे नजर आएगी, प्रिंसिपल फोकस पे नजर आएगी, प्रिंसिपल फोकस पे नजर आएगी आपको, प्रिंसिपल फोकस पे। ये क्या इंसिडेंट रे है, ये वाला जो ये क्या लाइट है, इंसिडेंट, इंसिडेंट रे है। और ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये रिफ्रैक्टेड, ये रिफ्रैक्टेड रे है आपका, ठीक है। कहाँ से नजर आ रही है, यहाँ से लग रही है, नजर आ रही है कि ये लाइटें डाइवर्स हो रही है, बट एक्चुअली क्या हो रही है, रिफ्रैक्शन की वजह से हो रहा है, ठीक है। इस प्रिंसिपल फोकस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, what how is the refractive index of the material related to the speed of the light in air। कौन सा इसमें रिलेशन करेक्ट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू क्या होता है, सी बाई वी, स्पीड ऑफ द लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ द लाइट इन मटेरियल। ऑप्शन डी करेक्ट होगा 51 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शॉर्ट द मटेरियल इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द रिस्पेक्टिव रिफ्रैक्टिव। असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते हुए क्रम में आपको लिखना है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम सबसे कम किस में होगा, एयर में होगा, एयर में, उसके बाद वाटर में, उसके बाद ग्लास में होता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो एन इजकल टू क्या होता है, सी बाई वी। एयर में जो स्पीड ऑफ द लाइट क्या होगी, ज्यादा होगी। जब ज्यादा होगी एन की वैल्यू क्या होगा, कम होगा। ऐसा ही हमें इसको छाटना है, ठीक है ना। फिर दूसरा केस आते हैं वाटर के केस में। वाटर केस में करोगे तो सी की वैल्यू कॉन्स्टेंट रहेगी। इसमें क्या होगा, स्पीड ऑफ द लाइट ग्लास के कंपैरिजन में ज्यादा होगा, इसकी वजह से ये थोड़ा सा इसकी जो वैल्यू आएगी एन की वैल्यू कम आएगी, किससे, ग्लास से। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट होगा, टू का सी ऑप्शन। 53 a ray of light passing through the optical center of the concave lens emerges after the refraction। और कॉन्केव लेंस है, अगर ऑप्टिकल सेंटर से अगर लाइट पास करेगी, ऑप्टिकल सेंटर से, या कोई डेविएशन नहीं होता है, इससे कोई डेविएशन नहीं होगा, आपको जैसे निकलनी वैसे ही निकल जाएगी लाइट। ये ऑप्टिकल सेंटर से अगर लाइट अगर पास करिए तो विदाउट डेविएशन पास करेगी, विदाउट डेविएशन, विदाउट डेविएशन, कोई डेविएशन नहीं होता लाइट में। जैसे आएगी जितनी सीधी आएगी उसी सीधी निकल जाएगी। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 53 का ऑप्शन ए। 54 क्वेश्चन है, टू ऑब्टेन द सेम साइज ऑफ द इमेज आफ्टर द रिफ्रैक्शन ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। सेम साइज का इमेज कब बनता है, सेम साइज का अगर कॉन्वेक्स लेंस है, सेम साइज का इमेज तभी बनता है, ये 2f1 है और f1 है, और ये 2f2 है, और ये क्या है 2f2 है। तो सेम साइज का इमेज कब होता है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आप रखो, सेंटर ऑफ द कर्वेचर पे रखिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो जो इमेज की जो साइज होगी ऑब्जेक्ट के साइज के ये बराबर होगी। साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द साइज ऑफ द इमेज के क्या होगी, इक्वल होती है। कहाँ पे, ऑब्जेक्ट एट 2f1 पे होता है, ठीक है ना। और इमेज कहाँ बनेगा, एट 2f2 पे बनता है। तो कौन सा होगा, एट
टू F1, 54 का ए ऑप्शन करेक्ट है। 55 का विच मिरर इज यूज इन सोलर फर्नेस। सोलर फर्नेस में अगर कोई यूज किया जाता है कौन सा, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर क्या करता है, कन्वर्जिंग होता है, लाइट का क्या करता है, कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग नेचर में होता है, कन्वर्जिंग नेचर में होता है। लाइट को क्या करता है, कन्वर्ज करता है ना। अगर जैसे प्रिंसिपल एक्सिस है, कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। अब इसे लाइट क्या होती है, इससे आती है यहाँ पे कन्वर्ज होती है, इसे लाइट पैरेलल आएगी, इसे कन्वर्ज हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये यूज किया जाता है आपका कॉनकेव मिरर यूज किया जाता है उसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ विल द emergent ray after the refraction of the light through the glass slab। और ग्लास स्लैब से, ये ग्लास स्लैब है, इमरजेंट रे होगा, कैसा होगा। तो सपोज करिए कि हमने एग्जांपल दिया, ये लाइट है, ठीक है, ये नॉर्मल है, ये क्या नॉर्मल है आपका, और ये इंसिडेंट रे है। अब ये मीडियम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ये ग्लास है आपका, ये ग्लास है। अब ये ग्लास है, किधर आएगी ये लाइट, इसका बेंड होगी इस साइड में। अब ये बेंड होगी, यहाँ पे आएगी लाइट। अब लाइट होने के बाद ये कैसे ऐसे निकल जाएगी, क्योंकि ये वाली मीडियम में आ गई। ये वाला क्या, इमरजेंट रे बोला जाता है इसको, इमरजेंट रे होता है। और ये क्या होता है, इंसिडेंट रे है। तो जो इंसिडेंट रे जब एक एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आई, फिर दूसरी मीडियम से उसी मीडियम में गई लाइट, तो क्या होता है, इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे दोनों आपस में क्या होती है, पैरेलल होती है, ठीक है ना। इंसिडेंट रे, ये वाली इंसिडेंट रे और ये इमरजेंट रे, तो इमरजेंट रे और इंसिडेंट रे दोनों आपस में पैरेलल होगी, तो ऑप्शन डी करेक्ट है, ठीक है ना, हमेशा के लिए। स्पेरिकल मिरर एंड थिन स्पेरिकल लेंस both have the focal length minus 10 centimeter, mirror and lens likely to be किसके क्या होगा, ये पूछा गया। तो स्पेरिकल मिरर में किसका जो फोकल लेंथ वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। स्पेरिकल किसका होता है आपका, आपको स्पेरिकल मिरर की अगर हम बात करें, स्पेरिकल मिरर, स्पेरिकल मिरर की अगर हम बात करें, तो जो कॉनकेव मिरर होता है ना, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर ऑब्जेक्ट आपने रखा है यहाँ पे, तो ऑब्जेक्ट कहाँ बनता है, ये इधर ही बनता है। इमेज जो इमेज होता है, किधर किधर बनता है वो इमेज, ठीक है, इस साइड बनता है, मतलब नीचे बन रहा है ये। तो कॉनकेव ये प्लस में हो गया, और ये क्या हो गया, नेगेटिव में हो गया, है ना। अब ये नेगेटिव में मतलब इसकी जो हाइट प्लस में लोगे और इसकी हाइट क्या लोगे, नेगेटिव में लोगे, तो हम नेगेटिव पॉजिटिव में लोगे। बट इसका जो फोकल लेंथ, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, फोकल लेंथ पूछा गया। इस क्वेश्चन में क्या, फोकल लेंथ, जो ऑप्टिकल ये पोल है ना, इसको बोला जाता है पोल। अब पोल से लेफ्ट की तरफ जाओगे ना, इमेज किधर बन रहा है, लेफ्ट साइड में बन रहा है, तो फोकल लेंथ किधर लोगे आप, पोल के साइड में, लेफ्ट साइड में ही आप लोगे। तो लेफ्ट साइड में आप लोगे तो एफ की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी, ठीक है। सेम वाले केस में कॉन्वेक्स लेंस की अगर हम बात करें, कॉन्वेक्स लेंस में ये क्या होता है, पैरेलल रेज है, ठीक है, ऐसे निकल गई रेज, ठीक है। दूसरी रेज ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे लाइट पास की, इसका जो इमेज एक्सटेंड करोगे आप, तो किधर बना, ये लेफ्ट साइड में ही बना। तो लेफ्ट साइड में अगर इमेज बन रहा है तो एफ की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। और इधर भी लेफ्ट साइड में इमेज बन रहा है, एफ की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। एक तो कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस और कॉनकेव मिरर, दोनों क्या होगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कॉनकेव लेंस और कॉनकेव मिरर, तो ये क्या हमारा कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। 58 है, 58 है, टू ऑब्टेन द वर्चुअल enlarged erect image, virtual enlarged erect image on same side of the convex lens, कॉन्वेक्स लेंस के सेम साइड में पूछा गया कि जो इमेज जो बनेगा वो वर्चुअल और इनलार्ज होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना होता है, तो ये वाला जो केस है आपका, ये केस बनेगा कि सपोज करिए ऑप्टिकल सेंटर है और ये F1 है और ये 2F1 है, और ऑब्जेक्ट को इसके इसकी ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में अगर रख दिया जाए,
ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में रख दिया जाए, ये किससे पास होकर चली गई, F2 से, और ये लाइट कहाँ जाएगी, 2 F2, एक लाइट ऐसे निकल गई, ठीक है। तो इससे अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पे बनेगा, इस तरीके से जाएगा और इस साइड में यहाँ कहीं मैच करेगा, बियॉन्ड बियॉन्ड 2F1 के बीच, 2F1 के बनेगा, बियॉन्ड 2F1, ठीक है, इस साइड में कहीं बनेगा ये, ठीक है। अब ये हुआ क्या कि सेम साइड में बना, तो कौन सा ऑब्जेक्ट को कहाँ कहाँ रखा गया है, ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा गया है, तो ये कैसे बनेगा, वर्चुअल बनेगा, वर्चुअल, और दूसरा इरेक्ट और एनलार्ज्ड बनेगा, एनलार्ज बना। तो ये किसके केस में है, ये इसी वाले केस में होता है, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखोगे आप, तभी ये फॉर्मेशन होता है। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है, ऑप्शन बी करेक्ट है। If the object is placed between the infinity, उसी का infinity and optical center of the concave lens, how will the image be formed after the refraction? ऑप्टिकल सेंटर और कॉन्केव लेंस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रखा जाए, ऑप्टिकल सेंटर और कॉन्केव लेंस के बीच में रखा जाए, ये ऑप्टिकल सेंटर है और इन्फिनिटी के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रखोगे आप, तो इमेज कैसा बनता है, हमेशा इससे क्या बनता है, वर्चुअल बनता है, एक तो वर्चुअल और इरेक्ट बनता है। तो हमारा क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा, क्योंकि आप देखोगे इसे, ये क्या हो जाता है, ऐसे डाइवर्स हो जाती है, और ये लाइट, तो इस साइड में क्या है, लाइट कहीं मिल ही नहीं रही है, बट आपको जैसे एक्सटेंड आप करोगे ना, तो ये इमेजिनरी एक लाइन खींचोगे आप, इमेजिनरी लाइन खींचोगे तो आपको यहाँ नजर आएगी कि लाइट मीट कर रही है, लेकिन एक्चुअल लाइट मीट न करने की वजह से किस तरीके का इमेज बनेगा, वर्चुअल ही बनता है, वर्चुअल इमेज बनता है, वर्चुअल इमेज होता है। और ये सीधा कहने का मतलब कि ये अगर ए है, ये बी है, तो ये ए है तो ये भी बी है, मतलब जब आपका ये सर है तो आपका भी सर नीचे हो। और उल्टा कब हो सकता है, ये ए है ये बी है, तो सपोज करिए ये ए हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, बी, उल्टा हो जाएगा ये, ठीक है, सर आपका नीचे हो जाएगा, पाँव ऊपर हो जाएगा, ये क्या बोला जाता है, इन्वर्टेड होता है, इन्वर्टेड होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, when a light ray enter from denser medium to a rare medium, denser medium से जो rare medium में लाइट अगर आती है, ये सपोज करिए ये डेंसर मीडियम है और ये क्या रेयर मीडियम है, जब डेंसर से रेयर मीडियम में आती है तो लाइट किधर भागती है, इस साइड में भागती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये क्या हमारा नॉर्मल, ये इंसिडेंट या रिफ्लेक्टेड है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल होती है, ठीक है। गाइस गाइस हम लोगों ने 16 कल पार्ट ए में हम लोगों ने कवर किया था 13 क्वेश्चन, आज का जो वीडियो है वो पार्ट 2 है, जिसमें 13 क्वेश्चन रिफ्रैक्शन के किए, इसका रिफ्रैक्शन के क्वेश्चन हम लोगों ने किया है इसका। बाकी जो पार्ट 3 आएगा इसमें भी 13 क्वेश्चन कवर करेंगे, पार्ट 4 में भी 13 क्वेश्चन कवर करेंगे इसको, तो टोटल की ना कि 120 क्वेश्चन हो जाएगा रिफ्रैक्शन टॉपिक से, काफी अच्छे क्वेश्चन हो जाएंगे आपके इस टॉपिक से, है ना। तो काफी आपका रिवाइज हो जाएगा चीजें, आपको जो भी डाउट्स हैं वो सारी क्लियर हो जाएंगे, बट आपको देखना पड़ेगा, आपको खुद सॉल्व भी करना पड़ेगा, अगर वीडियो नहीं क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो आप एक बार 2 बार 3 बार देखिए उसको, बट आपको डेफिनेटली आपको समझ में चीजें आप आ जाएगी, आप सर्च करिए, इसे पढ़िए ना। ऐसे ऐसे हम वीडियो हम लेके आते रहेंगे, सीरीज में एक वीडियो रहेगी फिजिक्स के, आपके पूरे टॉपिक जितने भी चैप्टर्स हैं सारे चैप्टर्स कवर करेंगे इसको, जो भी क्वेश्चन PYQ में आया हुआ है वो सारे क्वेश्चन कवर करेंगे। बट आपको वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर, ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं कुछ नए क्वेश्चन के साथ, थैंक यू।